आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। ओ यीशु, मैं तुझसे प्रेम, हाँ, तू हमेशा मेरी रक्षा करता है और मेरे बारे में तू सोचता है। हालेलुया। यीशु, तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु, 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, अपना कहलाना ही सम्मान है। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, और अपना कहलाना एक सम्मान है। यीशु, तुझसे प्रेम करूं, हाँ, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु, 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 तुझसे प्रेम करूं, हाँ, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिवस में। ये समय है प्रार्थना का। जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं और परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा अपने मुंह को खोल के करिए। उसका धन्यवाद दीजिए, उसको वो सम्मान दीजिए जिसके वो योग्य है। रिब्रोश आंक्र दीरे लेके इस आंक्र लो तरीके सारा बा लिब्रा अतुर की देर लेखिदो मोंदा लाहिदो मोंदा लामांक देर बोदींदा लिब्रा से केर बोदोंक लाहिर मुदेर लगांत लेके देर बोदोंक लांस इदरा बा लेबार कोस ईर लेके आंक्र लोन तरीके सीदरा लेबोंद अलेब्रो लोश इदरे के दारबान क्रोंद बाली कर दोंद लेके सीदरा लेके दारे लेके तरीके सीर
locos anche dere lebrosida lege dere badango londar gizidara legeis acrolodara la hisa mangola manche dere bosha libara la boda rigazere lege dere badango londar gizidara lege dara la mango do la hanzi ke lehe la baborish akridero mondar lege dara mango dondara legeis ha। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हर स्तुति प्रशंसा आदर सम्मान परमेश्वर आपके नाम को मिले। हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया है ताकि हम आपकी आराधना कर सकें। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद उस महान जीवन के लिए, उस पवित्र आत्मा की महान भेंट के लिए जो हमारे अंदर काम करती है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है हमारे प्रार्थना का पहले बिंदु का। हम प्रार्थना कर रहे हैं सभी मनुष्यों के लिए। पहला तिमोथियस उसका 2 अध्याय 1 से 4 वचन कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूं कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके, क्योंकि यह हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता की दृष्टि में अच्छा है और उसे भाता भी है। वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। और यशाया 45 और उसका 8वां वचन कहता है, हे आकाश ऊपर से ओस बरसा और बादल सत्यनिष्ठा बरसाए, पृथ्वी खुले और उसमें से उद्धार उत्पन्न हो और उसके साथ सत्यनिष्ठा भी उत्पन्न हो। मैं यहोवा ने उसे उत्पन्न किया है। हालेलुया। मनुष्यों के सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना कीजिए। यह वर्ष बादल इकट्ठे होने का है और जगत के सभी देशों के लोगों पर सत्यनिष्ठा की वर्षा हो रही है। जब हम बोलते हैं तो हमारे वचन सत्यनिष्ठा और उद्धार को पृथ्वी पर से उत्पन्न करेंगे, यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करते हैं। ब्रोस आंक्र ले बोस आंग्र लेके दो बोंदर के सीधरा लिब्रांद लोकीजा राके जो मोलेंगर लामांद लेके दे बुदोंगरा लिब्रासे के लोंदर के सीधा लेके दे बदांग लोंदर के सीधा लेके दे बदांग लोसा लेगा लेके दे बोंदर के सीध लोंदर के सीधरा लिब्रासे के ले बोस आंग्र लीग दे लोसा लिगेरा लिगे दे बुदोंग लेके दे मांग दार लोसा इंद लेके दे बदांग लोसा लेगे बाली को लोबो एग्जाम लोसा ईर लेके दर के सांतरा libra di bus anche delle leghe da lo sai in delle da lo tara li grasse che ero bonder gzi delle gese manco lo sha li baba barosa ha li gere bosa li gronder che da manco donder gzi delle bodin della anche le grosse tara li brasse che ronda anche delle mondere la manca di bosha Rebe beberosh ara ligidere che da manco londa riga sidera liga la rosa allegeriga la garigare garibonsa in le mosh anda limons akira mosh in the lege irmugara his mank der bos and dira legeis alosh allegra libos in the lege der badank londara libro londar gizide lege der mank londar gizar Oh hallelujah, oh hallelujah, regere bere bere bank lo shahid legza alo shahid legza alo shahidरा। ओ परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, ये समय आपकी सत्यनिष्ठा और उद्धार का समय है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जैसे हम यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, हो रहा है पूरे विश्व भर में, हर जगह सत्यनिष्ठा उत्पन्न हो रही परमेश्वर, हर जगह पर उद्धार पैदा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। जैसे आपके वचन में लिखा है वैसा ही हो रहा है यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है खोए हुओं के लिए प्रार्थना कीजिए। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 3 और 4 वचन कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12 वचन भी कहता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रार्थना कीजिए। उनके हृदयों से अंधकार दूर हो रहा है और उनके उद्धार के लिए सुसमाचार का प्रकाश चमके उनके हृदयों में, यीशु के नाम में। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करते हैं उनके उद्धार के लिए। Brasukere maangra lege der kusindala raba lebra la kido reindala haze krele bosh angra de
lebra ligada mangro doriz aleng oding lebons ire lebos ang de lebosa lebara madire lebonder gezidere gedar mangro londer gezidera lebros ale lebros rigedar mangro londer gezidere gedar mangro londer gezidera le babarigo shale gralego sida la cruz eringra londer geis ang los anderin lebos arhizar ale gadaha legendo urizama gdiros alengra londer gezidera ma le bamaronda legeder badang londer gezidere gedar badang londer gezidere gramangra la boza bali gerebos andre libra seke odokra ligzand lo bosh indere gedar badang londer gezidera le brazire le bros alera la hand le rera re godo lozaha la gire le gondar gezinde le gedar badong la gir mosh andre le gedar badong la zida le bosaha le brand ank dire le zaha le geis alera la hira moklo shahindara libran zekro andre geda le geis alud alido rikans iro mondere gezindela maha limahandele gadar londara o ha gribos ingrele begraha librele gere bodonglaha librale geder bonder gezindara legeis aloza indere boshandara libralege libosh ariha la khuza rage har bonder gezindara libralo shaha libralonder gezindele geder badang lo shaha रिब्रोस आंक्र लेगे ओ हालेलुया हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करके उनकी आंखों पे बदी उस अंधविश्वास की पट्टी को हम तोड़ते यीशु मसीह के नाम में, अविश्वास की उस पट्टी को तोड़ते यीशु मसीह के नाम में, शैतान की सामत को उनके ऊपर से हम काटते हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, सुसमाचार का प्रकाश उनके हृदयों में चमक रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो उद्धार को ग्रहण कर रहे यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं पहला तिमोथेयुस के 2 अध्याय और 4 वचन से, जो कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। ओ हालेलुया, लेट्स प्रे। राप्रोस इंदले के दरबदान लोंदर के सीदरा लिब्रा सकीरो लोगोश आदेरे ले बोशा लब्रोंदर के सीदले के दरबदान लोंदर के जहा लेमांक रिदोर ई जमांक देर ले गेसा ले गेस आलो जाले जाले गदोरुम रिगजा लिमोंदर के सीदले के दरबान लोंदर के जा लिमांद की जा ले गेसा रिगा जरिगजा ले गे दमोंदर के सीदरा ले ब्रांदले के दरबदों के दरबान लोंदर के सीदरा लिब्रांदले के दरबदों के दरबान लोंदर के londar gizidra libra seker bahang londar giza lebe vergosa ha librondar giza hale libra badon ke demang londar gizidra ligrandere hale gede ligeza halo hale geder mondar gizidra libaba lok ale le godara limang griza aluda ale greiza mangda magar bahzi leboza ha librondar ke demang londar gizidra libaba sike alok ozil le geder londara librandele ke derbadang londar ke zindele ke derbadang londar ke zidara leiza legida mondar ke zindele ke is ank londar ke zanwa libaro bosa indala lebros aind do landele ke derbadong lahaze ke rehe la kere le kere kaliga sari andar londar ke za ora baba kaliza la bakariza mank londar ke zidele ke derband londar ke zindele londar ke la librasi band bank londar ke zidele ke derband londar ke zidele ke derband lo shaha libo rahi zaman ko lo rahiza lahido mosa andra। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम कहते हैं परमेश्वर उनका उद्धार हो रहा है, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी परमेश्वर, हमारे दोस्त परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, सुसमाचार उनके हृदयों में आ रहा है परमेश्वर, वो सच को भली भांति पहचान रहे हैं। हाँ परमेश्वर, यीशु मसीह उनके जीवन का प्रभु और स्वामी हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई और नाम नहीं।
यीशु मसीह के नाम की जय। हाँ, उसके नाम में अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे उठते हैं। हाँ, वो नाम सारे आदर के, सारे महिमा के योग्य है। कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा, कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु के जैसा, कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा। वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। कोई दूसरा नाम नहीं है मेरे यीशु के जैसा, कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु के जैसा, कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा। वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। कोई दूसरा नहीं यीशु के जैसा, कोई दूसरा नहीं प्रभु के जैसा, कोई दूसरा नाम नहीं यीशु के जैसा। वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। कोई और नाम नहीं यीशु मसीह के जैसा। सारी पृथ्वी के नीचे स्वर्ग, कोई दूसरा नाम मेरे प्रभु के जैसा, कोई दूसरा नहीं यीशु के जैसा। वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। वो है आदर के योग्य, वो है महिमा के योग्य, वो है स्तुति और सामर्थ के योग्य भी। हाँ, कोई और नाम नहीं है स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, केवल यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और यह समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 30 जनवरी 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है सत्यनिष्ठा की गतिविधियों को करते रहो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है लूका अध्याय 19 वचन 13 से, जो कहता है मेरे आने तक काम करते रहो। मसीहों के रूप में हमें अंधकार के दानवों के ऊपर अधिकार दिया गया है ताकि उन्हें लोगों, शहरों, नगरों, गांवों और देशों में से बाहर निकालें। लेकिन कभी कभी उन्हें केवल बाहर निकालने से परेशानी बंद नहीं होती। आपको इन स्थानों में और इनके आसपास सत्यनिष्ठा की गतिविधियों को बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। याद रखो कि मत्ती अध्याय 12 वचन 43 से लेकर 45 में यीशु ने क्या कहा। उसने कहा कि जब एक मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकाली जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती और पाती नहीं,
तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे 8 उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस मनुष्य को खाली नहीं रहना चाहिए था। उसने तुरंत अध्ययन और मनन में परमेश्वर के वचन का भोजन करना शुरू कर देना चाहिए था। इसी तरह से जब हम एक शहर, देश या नगर से दुष्ट आत्माओं को खदेड़ते हैं, तब हमें विश्व बेदारी के साथ अंदर अवश्य ही प्रवेश करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उस भूमि को परमेश्वर के वचन से भर देना चाहिए। यदि हम ऐसे स्थानों में सत्यनिष्ठा की गतिविधियों का प्रचार नहीं करते और इसे बढ़ाते नहीं हैं, तो हम इसे दुष्ट आत्माओं को फिर से आने के लिए खुला छोड़ रहे हैं। हमें एक ही बार में उन स्थानों पर अधिकार लेना है, उन्हें वचन के साथ भरने के द्वारा। हालेलुया। इसके अलावा उन क्षेत्रों के लिए प्रार्थना और मध्यस्थता करना जारी रखो, ताकि उन्हें दुष्ट आत्माओं के लिए असुविधाजनक बनाओ कि वापस न आए। याद रखो यीशु ने क्या कहा। उसने कहा कि मेरे आने तक काम करते रहो। इसका अर्थ है काम करते रहो, प्रचार करते रहो, मनुष्यों की आत्माओं के लिए प्रार्थना में प्रबल होते रहो, सत्यनिष्ठा की गतिविधियों को करते रहो। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। हम अपने पवित्र हाथों को उठाएंगे और अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, धन्यवाद पिता, मुझे वचन की समझ देने के लिए और मेरे विश्वास को मजबूत बनाने के लिए, और मुझे दुष्ट आत्माओं को खदेड़ने और पृथ्वी में आपकी इच्छा को लागू करने का अधिकार देने के लिए। विश्व के देश आपकी महिमा के लिए सजाए गए हैं, इसलिए शैतान का प्रभाव तोड़ दिया गया है और सुसमाचार बिना रुके विश्व भर में फैल रहा है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 24 वचन 14 और मरकुस अध्याय 16 वचन 15। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 21 वचन 1 से लेकर 32 और निर्गमन अध्याय 18 से लेकर 19। हालेलुया। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 42 से लेकर 52 और अय्यूब अध्याय 30 से लेकर 31। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरी सेल की गवाही है। मेरा नाम है प्रशंसा साबणे, मैं थाने चर्च से हूँ। मेरी गवाही है कि मेरे सेल में एक टीनेजर आती है, उसके मासिक पानी में बहुत प्रॉब्लम होता था। जो महीने महीने में आता था उसको बहुत तकलीफ होती थी, उसका ब्लीडिंग ज़्यादा जाता था, उसका चक्कर आती थी उसको, और पेट बहुत दर्द होता था। तो वो 2-3 दिन ऐसी उड़ती भी नहीं थी और कुछ खा नहीं पीती थी। तो वो मेरे सेल में आई तो मुझे इसने वो प्रॉब्लम बताया। तो उसको मैंने बोला कि तू घोषणाएं कर, जैसे अपने पास्टर सर सिखाते हैं वचनों के द्वारा उसको लगाना है, वचन बोलना है। मैंने उसको वचन भी बोलने के लिए कहा कि 12 साल लोभ आने वाली स्त्री ने खाली उसका यीशु मसीह का कपड़ा छुआ और वो जो सामर्थ्य निकल के आई उसी से वो चंगी हो गई। तो अब मैं उसे घोषणा करने के लिए सिखाया और उसका अभी उसने 2 महीना 3 महीना भी हो गया, उसको अभी कुछ तकलीफ नहीं होती, उसका पेट भी दर्द नहीं होता है, उसका ब्लीडिंग भी नहीं जाता है। अभी अच्छे से उसको नॉर्मल तरीके से वो उसका मासिक पाली आता है। इसलिए वो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर आइजैक सर को, जिन्होंने हमारे लिए ऑनलाइन चर्च उपलब्ध कराए, उसी के द्वारा हम सीख रहे हैं और वचन को लगा रहे हैं। इसलिए पास्टर सर को मैं धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें।
जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तूने मेरी आंखें खोली उन सारी चीजों को देखने की। पवित्र आत्मा, हाँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति करूं। तूने मेरी आंखें खोली, हाँ, तूने मेरी आंखें खोली। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तूने मेरी आंखें खोली, ओ धन्यवाद, 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 तूने मेरी आंखें खोली उन सारी चीजों को देखने जो परमेश्वर ने हमारे लिए। तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाँ, तुझसे प्यार करूं, मुझे मार्गदर्शन करता तू, मुझे मार्गदर्शन करता। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू मुझे मार्गदर्शन करता है, हर चीजों मेरा मार्गदर्शन करता है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तुझसे प्यार करूं, तुझसे प्यार करूं। तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है। और सारे प्रभु हाथों की रचना है। आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं। सारा विश्व आपका है। विश्व के सारे देश, उसके सारे व्यक्ति, उसकी सारी वस्तुएं आपकी हैं प्रभु, और हम नतमस्तक हैं प्रभु आपकी महानता के सामने। धन्यवाद आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। आप दयालु हैं प्रभु, आप कृपालु हैं। धन्यवाद आपके आत्मा के लिए जो हमारे अंदर है। धन्यवाद आपके वचनों के ज्ञान के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं समय के लिए। हमारे पास सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय और एक जीभ जो हमेशा सही बोलती है। धन्यवाद। वचन हमारी आत्माओं में मिलकर विश्वास पैदा करेगा और वो परिणाम लाएगा जिसके लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्लीज बैठ सकते हैं हम। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? स्वागत है आपका संडे में। मुझे विश्वास है आप परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन जब हम तक आता है तो वचन केवल इसलिए नहीं आता है कि हम वचन से ज्ञान ले लें। वचन इसलिए आता है ताकि हम वचन को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। हमेशा ध्यान रखिए। परेशानी यह है कि जब लोग स्कूल गए तो ये बात उन्हें नहीं पता थी कि जो ज्ञान उनके पास आ रहा है उस ज्ञान को उन्हें अपनी जिंदगी में लगाना है। तो उनके पास सवाल होते हैं, मैं इतिहास क्यों पढ़ रहा हूं, मैं भूगोल क्यों पढ़ रहा हूं, इसका मुझे क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उस ज्ञान को जिंदगी में कैसे लगाना है। तो अगर ज्ञान आपके पास है और आप उस ज्ञान को जिंदगी में नहीं लगा सकते तो ज्ञान होने का कोई फायदा नहीं। तो जब भी ज्ञान आपके पास आए अपने आप से पूछिएगा, मैं अब इस ज्ञान के साथ क्या करूं? मैं इस ज्ञान के साथ अपनी जिंदगी बेहतर कैसे बनाऊं? क्योंकि अगर आप उस ज्ञान के साथ जिंदगी बेहतर नहीं बना पाए तो नुकसान आपका है। ज्ञान आप तक लाया ही इसलिए जाता है ताकि उस ज्ञान से एक बदलाव ला सको, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सको। तो केवल ज्ञान को पकड़ मत लीजिएगा। ज्ञान को इस्तेमाल करना भी एक आर्ट है, एक ज्ञान है जो आपके पास अवश्य होना चाहिए कि मैं इस ज्ञान को कहां पर इस्तेमाल करूं। बहुत से लोग जब वो पढ़ रहे थे तो उनको बोला ये भाषा सीख लो, ये भाषा सीख लो, ये भाषा सीख लो, और वो लड़ने लगे कि मुझे इतनी भाषाएं क्यों सिखाई जा रही हैं। और वो कहते नहीं, मुझे नहीं सीखनी है। कम ऑन। अगर आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछेंगे वो आपको बता देगा कि जितनी भाषाएं आप जानते हो उतना ही तेज आपका दिमाग चलता है। और जब आपकी उम्र 5 से 6 साल है तब आपके अंदर भाषाएं सीखने की योग्यता है। अगर आपको ढंग से दिशा दी जाए तो आप 8 साल की उम्र तक कम से कम 10 भाषाएं सीख सकते हैं। बहुत सी बात लोग नहीं जानते हैं कि ज्ञान का क्या फायदा है, तो वो ज्ञान को वैल्यू नहीं देते, ज्ञान को यूं ही फेंक देते हैं। जबकि उस ज्ञान से उनकी जिंदगी बदल सकती है, उनकी जिंदगी उठ सकती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और उसी अज्ञानता के साथ वो पूरी जिंदगी जीते रहे। जब भी उन्हें किसी ने ज्ञान देने की कोशिश की, वो करे ज्ञान मत दो। उसी अज्ञानता के साथ वो चर्च में आ गए और वो अपने आप से सवाल पूछने लगे, मैं पूरी बाइबल क्यों पढूं? थोड़ी में काम नहीं चलेगा। क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ज्ञान उनके साथ क्या कर सकता है।
सो अगर आपने स्कूल में वो बेवकूफी की थी, चर्च में मत कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सही है, स्कूल में की थी जहां पर आप ज्ञान से लड़ रहे थे, मुझे इतना क्यों पढ़ाया जा रहा है, मुझे इतना क्यों दिया जा रहा है, आखिर मैं इसका क्या करूंगा। मैं कहूं थैंक गॉड गूगल ने आपकी तरह नहीं सोचा। प्रेज द लॉर्ड, सारा ज्ञान हमारे पास क्यों होना चाहिए। कभी मत सोचिएगा कि ओ जब आपके पास ज्ञान आ रहा है वो बेकार में आ रहा है। वो ज्ञान आपको इस्तेमाल करना सीखना है, और तब आप अपनी जिंदगी को क्या बना सकते हो, बेहतर बना सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? और बोलिए ज्ञान को नकारो मत, ज्ञान को इस्तेमाल करो। सही है। तो पास्टर क्रिस ने मसीहत के विषय में एक संदेश दिया कि मसीहत के 3 डायमेंशन हैं, 3 डायनामिक्स हैं, 3 आयाम हैं, 3 बातें हैं मसीहत की। और उनका सबसे पहला है वॉक ऑफ क्रिश्चियनिटी, मसीहत की यात्रा, मसीहत की चाल। फिर दूसरा उन्होंने कहा वर्क्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, मसीहत के काम। और तीसरा, ध्यान सुनिएगा सही ना, मत समझिए ज्ञान यूं ही आ रहा है। अगर आप इसको ढंग से लोगे तो बहुत से लोगों के पास हो ना कि जब जो ज्ञान उनको समझ में नहीं आता वो अपने कान बंद कर ले, बोले इसका क्या मतलब है। सुनते रहो, मतलब भी समझ में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े सुनते रहो, मतलब भी समझ में आएगा। कितनों ने कभी पिक्चर बीच में से देखी ना? कभी तो टीवी पे चल रही थी पिक्चर, बीच में से देखी, आपने अपने आप से क्या कहा, देखते रहो स्टोरी समझ में आएगी। अब आप सुनते रहो, पढ़ते सुनते रहो, समझ में आएगा। भागेगा मत, सही, छोड़ मत दीजिएगा अपने दिमाग में कि क्यों क्या चल रहा है। मत कह रहे पास्टर ने ये कहां से शुरू कर दिया, चिंता मत करो, सुनते रहो, पढ़ते सुनते रहो, सुनते रहो। वो अंग्रेजी मूवी देख देख के लोगों को अंग्रेजी मूवी भी समझ में आ जाती है, नहीं आ जाती, जबकि पूरे खानदान में किसी ने अंग्रेजी ना बोली। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। साउथ की मूवी समझ में आती, यूपी वाले सारे साउथ की मूवी देखते थे। आपको कैसे पता? मैंने मुझे पता है, तभी तो उन्होंने कहा कि यूपी वाले साउथ की मूवी तमिल में देखने की जगह हिंदी में देखो, तो डब करके डाल दी। सो को भाग मत जाओ, सब सुनते रहो, समझ में आएगा। तो क्या बोला उन्होंने, मसीहत के 3 डायमेंशन, 3 डायनामिक्स। और उन्होंने कहा पहला क्या है, मसीहत की यात्रा, दूसरा क्या है, मसीहत के काम, और तीसरा है मसीहत का युद्ध। ये इस तरीके से है कि आप इसमें से किसी को भी नहीं छोड़ सकते। आप नहीं कह सकते मुझे ये दे दो और ये नहीं लूंगा, ये नहीं होने वाला। ये तीनों चीजें आपको समझनी है। पर आज जो हम मेजर करने वाले हैं वो किस पर है, मसीहत का युद्ध। तो अपना मन बना लीजिए कि ओ ये भी जो है वो आपको चाहिए। आपके पास चुनाव नहीं है कि आप उसको ना लो। ये इस तरीके से आप प्रेग्नेंट थी और आप हॉस्पिटल में गई, आपको 1 बच्चे की आशा थी, 3 बच्चे पैदा हो गए, तो आपने डॉक्टर मुझको 1 दे दो, 2 तुम रख लो, कर सकते हो आप? वो तीनों घर लेके जाने पड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, सही है। तो वैसे ही मसीहत की क्या है, 3 डायनामिक्स। आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते अगर आप एक पूरा मसीह जीवन जीना चाहते। डोंट टेक आउट द वर्ड आउट ऑफ योर लाइफ। किसी भी क्षेत्र में किसी भी वचन को छोड़ मत दीजिए कि ओ मैं ये वचन से नहीं जीऊंगा, मैं ये वचन से जीऊंगा। नहीं, आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते। वो पूरा पैकेज है। क्या है कि अगर 3 बच्चे पैदा हो गए तो तीनों घर ले जाने पड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब आप मसीह हो तो आपको पूरी बाइबल पता होनी चाहिए और आपको पूरी बाइबल से जीना पड़े। आप आधी बाइबल से जी के पूरी आशीषों की आशा नहीं कर सकते। सो बिकम स्मार्ट। बहुत से लोगों से सवाल पूछते हैं, पास्टर मैं इतने दिनों से चर्च में आ रहा हूं, मेरी जिंदगी कब बदलेगी? मैंने कहा जब आप पूरी बाइबल जियोगे। आप आधी बाइबल जी के पूरे की आशा नहीं कर सकते। उस तरीके से किसी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा 4 गोली लेनी है, 4 सुबह लेनी है, 4 दोपहर लेनी है और 4 आपने 2 सुबह ली, 2 दोपहर ली, 2 शाम ली। किसकी तबीयत सही होगी? क्या पूछ रहा हूं। और आप डॉक्टर साहब मैं जो आपने गोलियां कही थी वो 3 महीने से ले रहा हूं, पर आधी आधी लो। डॉक्टर भाग जाए। वैसी मसीहत है। तो आप आधा नहीं जी सकते आप, कि आप जैसा जीवन जी रहे थे वैसा ही जियोगे और फिर आप चाहते हो पूरी आशीष मिल जाए। मैंने ऐसा होने वाला नहीं है।
ये होने वाला नहीं। सो यू हैव टू टेक द होल पैकेज। आपको क्या लेना पड़ेगा? पूरा पैकेज। पढ़ो कि पूरा पैकेज, पूरा पैकेज। सही ना? आजकल के ऐप की तरह है, जब तक आप साइन ना कर दो आई एग्री, तब तक वो ऐप डाउनलोड भी नहीं होता है। होता है क्या? पूछ रहा हूं। करते हैं ना ऐप डाउनलोड, पहले क्या आता है? एग्री टू आवर टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप कहो नहीं एग्री तो ऐप डाउनलोड भी नहीं होता। वैसी मसीहत है, यू हैव टू एग्री विद एवरीथिंग। आपको पूरे परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होना है। आप नहीं कह सकते ओ मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। आपको करना पड़ेगा। अगर आप पूरा पैकेज चाहते हो, पूरी आशीष चाहते हो, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही कारण कि हम लोग प्रार्थना करते हैं कि मसीह क्या हो जाए? परिपक्व हो जाए। तुम परमेश्वर की सारी समझ, क्या कहा हमने? ये वो प्रार्थना है जो पौलुस ने की, परमेश्वर की सारी समझ। और ये वो समय है जब हम कहां पर आ गए हैं, जो इफिसियों 4:11-12 में जो हमने पढ़ा कि हम कहां पर आ गए? सिद्धता में। तो ये समय वो है जब आपके पास सारी समझ हो सकती है, सारी सिद्धता हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? सो मसीहत के कितने आयाम हैं? कितने? पहला क्या है? मसीहत की यात्रा, मसीहत के काम और मसीहत का युद्ध। मसीहत में एक युद्ध है जिस पर आज हम बात करने वाले हो। हमारा टॉपिक है फाइट लाइक मैन, पुरुषों की तरह लड़ो। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप महिला हैं तो मुझसे मत लड़ेगा। आपने ये क्यों कहा पुरुषों की तरह लड़ो? वो एक डायलॉग है, उसका वो जेंडर बेस्ड नहीं है। सही है? तो अपने दिमाग में मुझसे मत लड़ने लगे, पास्टर ने पुरुषों की बात की, महिलाओं की क्यों नहीं? बिल्कुल अपना वो जो क्रांतिकारी हैं आप, वो बाहर छोड़ दीजिएगा, अंदर बैठ के मेरी सुन लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो महिला पुरुष का वो दिमाग मुझे निकाल के रख दीजिए। हालेलुया। तो टॉपिक क्या है? फाइट लाइक मैन। क्योंकि मसीहत में क्या है? एक युद्ध है। बहुतों को नहीं पता है। बहुत से चर्चेस में मसीहत का युद्ध नहीं सिखाया गया। वो कहां पर रुक गए? एक गाल पर कोई मारेगा चांटा, दूसरा भी गाल देना। मैंने कि बहुत अच्छा है, पर वो पहला चैप्टर था, सीनियर चैप्टर में लड़ाई भी है। प्रेज द लॉर्ड, क्या है? सीनियर चैप्टर में लड़ाई। तो बहुत से चर्च सीनियर चैप्टर तक पहुंचे ही नहीं। वो कहां पे रुके रहे? एक गाल पर कोई मारेगा। मैंने कहा सीनियर चैप्टर में लड़ाई है। पढ़िएगा बाइबल जाके। ये चेले यीशु मसीह से पूछ रहे थे हम क्या करें, भाला उला खरीद लें क्या? उसने कहा मत खरीदो। एक दिन बोला बेटा आप खरीद लो। मैं नहीं कर रहा, हमारी लड़ाई भाले की है। प्रेज द लॉर्ड। पर सीनियर चैप्टर में लड़ाई है। पड़ोसी बोली सीनियर चैप्टर में लड़ाई है। होता है ना, बच्चा होता है आपका, छोटा बच्चा है, उससे कहते हैं अरे बेटा अंकल बहुत अच्छे हैं, ताई जी बहुत अच्छी हैं, ताऊ जी बहुत अच्छे हैं, दुनिया बहुत अच्छी है। पर जब लड़का 18 साल का हो जाता है कहते बेटा दुनिया बहुत खड़ूस से बच के रहना। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ गया? तो सीनियर चैप्टर, तो हम किस में आज? सीनियर चैप्टर में कि मसीहत का युद्ध। पड़ोसी बोली मसीहत का युद्ध। तो मसीहत में क्या है? एक युद्ध है जिसको आपको जानना पड़ेगा और जिसको आपको लड़ना पड़ेगा। बहुत से लोगों को नहीं पता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हैं क्या मेरे साथ? चलिए पढ़ते हैं मत्ती 11वां अध्याय और 12वां वचन। लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते। वो बता रहा है कि स्वर्ग के राज पर प्रहार होता रहा है, पर जो बलशाली थे उन्होंने क्या किया? उस प्रहार को झेल लिया और राज को क्या कर लिया? छीन लिया। कोई दूसरा था जो राज को छीनना चाहता था, पर जो बलपूर्वक, जो बुद्धिमान थे, जो शक्तिशाली थे, उन्होंने क्या किया? उस राज को छीन लिया। यानी युद्ध होता आया है, राज्य पर प्रहार होता आया है। जिस राज्य के आप हो उस राज्य में लड़ाई होती आई। जो आज आपके पास है उसके लिए बहुतों ने लड़ाई लड़ी है। अगर उन लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी होती तो जो आज हमारे पास है वो नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए हम सब पानी पीते हैं, बिस्लेरी नहीं पीते पानी। बॉटल पानी कितनों ने पिया? कभी बॉटल खरीद के पानी पिया? कितनों ने पिया? सबने पिया। थैंक यू। पर जिस पहले आदमी जिसने बिस्लेरी, वो पहला आदमी था जिसने कहा कि हम इंडिया में बॉटल पानी बेचेंगे। सबने कहा ये पागल है, इंडिया में पानी नहीं बिकेगा। इंडिया में जहां पर सब जगह हैंड पंप हैं, गांव में हैं, इतनी नदियां हैं, यहां पे पानी नहीं बिकेगा। उसने कहा नहीं बिकेगा। उसने अपनी लड़ाई लड़ी।
और आज भारत में पता नहीं कितनी कंपनियां हैं जो पानी बेच के अपना धंधा चला रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आज आपके पास है, किसी ने उन चीजों की लड़ाई लड़ी। जो महिलाएं लिपस्टिक लगा रही हैं, किसी महिला ने लड़ाई लड़ी थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप बिना घूंघट के चल रही तो किसी महिला ने लड़ाई लड़ी थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर महिलाएं आज जीन्स पहन पा रही तो किसी महिला ने लड़ाई लड़ी थी। आज जो हमारे पास है वो दूसरों की लड़ाई का परिणाम है। तो हम नहीं कह सकते हम नहीं लड़ेंगे, और जो भी हमसे कहा जाएगा हम उसको सरेंडर कर देंगे, वो बेवकूफी होगी। वी लर्न टू फाइट। हमें लड़ना सीखना पड़ेगा। और जब हम लड़ाई की बात कर रहे हैं तो तलवार की बात नहीं कर रहे, बंदूक की बात नहीं कर रहे, लाठी की बात नहीं कर रहे, बम की बात नहीं कर रहे, पर हम किसकी बात कर रहे हैं? लड़ाई की। आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा कौन सी लड़ाई। तो पहले आपको अपना मन बनाना है कि मुझे लड़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मसीहत का एक युद्ध है। There is a fight to fight। पहला तिमोथी 6 अध्याय 12वां वचन लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। बोली, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। लड़ या लड़वा। कुछ लोग तो कहते हैं पास्टर आप लड़ लो, हम घर जाके बैठ जाते। मैंने लड़ो, यू गॉट टू फाइट। ये लड़ाई है, आपको लड़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और लड़ाई किसकी है? विश्वास की। बोली, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। बोलिए, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। और अच्छी बात यह है कि उसने तिमोथी से कहा विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कौन से अध्याय में कहा? 6 अध्याय में, पहले अध्याय में नहीं कहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सही है। तो सीनियर, जब आप सीनियर हो जाओगे, जब मसीहत में आगे जाओगे, तब आपको समझ में आएगा एक लड़ाई भी है। तो बेटर है समझ लीजिए, एक लड़ाई है जो आपको लड़नी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर बोले, एक लड़ाई है जो लड़नी है। एक लड़ाई है जो लड़नी है। और किसकी तरह लड़नी है? पुरुषों की तरह। यानी कैसे लड़नी है? अच्छे से लड़नी है। हम बेवकूफ नहीं हो सकते कि जो हमें दिया गया है हम यूं ही सौंप दें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज ये जो बाइबल हमारे पास है, लोगों ने अपना खून बहाया तो जाके बाइबल हमारे पास है। आज जो यहाँ पे चर्च इकट्ठा है, इसकी लोगों ने क्या लड़ी है? लड़ाई। तो मत सोचिएगा कि वो आप नहीं लड़ोगे और कोई आपके लिए लड़ेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। यू गॉट टू फाइट। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 24वां अध्याय 10वां वचन, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। वो बता रहा है, अगर परेशानी आई और तू भाग गया तो तेरे अंदर कुछ था ही नहीं। कुछ लोग होते हैं, छोटी सी परेशानी बताओ भाग जाते, छोटी सी परेशानी से भाग जाते, क्योंकि उनके दिमागों में वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो लड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं चीजें अपने आप हो जाएं। और जब चीजें अपने आप नहीं होती हैं तो उनके अंदर लड़ने की योग्यता नहीं है। दे डोंट वांट टू फाइट। वो हल्के हैं, बिल्कुल क्या है? हल्के। बाहर से बड़े दिखते हैं पर अंदर से हल्के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे याद है तो थोड़े 8-10 साल पहले की बात है, तो हमारी शूटिंग थी। 8 साल होंगे, 8 साल होंगे यहाँ। तो शूटिंग थी, तो मैं एक सोफा खरीदने गया। तो बड़ा सा सोफा था और रेट भी बहुत ज्यादा था, 80,000 उस समय था। 8 साल पहले 80,000 बड़ी चीज होती। मैं बड़ा खुश हुआ, ओह वाह, खरीद लिया। शूटिंग भी थी और खरीद लिया हमने सोफा। उसके बाद मैं उठाने गया, एक हाथ से उठा लिया। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, दूर से क्या लगते हैं? बलवान, और छोटी सी परेशानी से भाग जाते हैं। उनके अंदर कुछ है नहीं। यू कैन नॉट बी दैट वे। आप उस तरीके से नहीं हो सकते। तो लिखा, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति क्या है? बहुत कम। तो यू गॉट टू फाइट। आप नहीं कह सकते परेशानी तो लड़ो। परेशानी का मतलब ही नहीं आप भाग जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसे बोली, लड़ना सीख लो, पुरुषों की तरह लड़ना सीख लो। मसीहत का एक युद्ध है। मसीहत का एक युद्ध है। एक लड़ाई चल रही है। तो अगर आपको लगता था लड़ाई नहीं चल रही, तो आपको बता रहा हूं, लड़ाई चल रही है। एक युद्ध चल रहा है। बहुतों को पता ही नहीं लड़ाई चल रही, उनको लगता है बस सब अपने आप हो रहा है। नहीं, एक लड़ाई चल रही है। और वो तो खुल के बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, लड़ाई खुल के बोल रहे। उस दिन किसी ने मुझे भेजा कि अब बच्चों को, बहुत से लोग कहते हैं हमारे बच्चे की पढ़ाई बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताता हूँ आपके बच्चे की पढ़ाई कितनी जरूरी। आपको पता भी उसको पढ़ा क्या रहे? नहीं, हमारा बच्चा लीडर नहीं बन सकता, वो चर्च में नहीं आ सकता। आपको पता है बाहर क्या सिखा रहे हैं उन्हें? तो शायद मैं काश में दिखा दूं, कैन यू गिव इट टू, आई विल गिव इट टू यू, आई विल शो यू समथिंग। तो आप बेवकूफ हो अगर आपको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है।
और आपको लगता है नहीं मेरा बच्चा लीडर बनेगा, उसकी आपको पता भी है बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है, आपके बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, पता है आपको? पता कीजिए कि वो क्या पढ़ता है, पता कीजिए उसके फोन में वो क्या देखता है, तब आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चे को, जिसको आप भोला समझ रहे हो, वो क्या कर रहा है। नहीं, हमें अपने बच्चे पे विश्वास है, मैंने क्योंकि आप आलसी हो इसलिए आपको बच्चे पे भरोसा है, आप मेहनत करना नहीं चाहते, आपको लड़ने की हिम्मत नहीं है कि कैसे अपने बच्चों को सुधारें, आपको बच्चों को सुधारना नहीं आता है, तो आप बेटर क्या बिगड़ो। यू डिड नॉट हैव फाइट, आपके अंदर लड़ने की ताकत ही नहीं कि आप अपने बच्चे को भी सुधार सको। आप उसके बच्चे की आंखों में आंखें डाल के कैसे बकवास मत कर, दो दूंगा, जहां आप अपने बच्चे को उसकी गलती रियलाइज करा सको, आपके अंदर हिम्मत नहीं, लड़ने की ताकत नहीं। वही कारण है कि आप कहते नहीं हमारा बच्चा चर्च में कुछ नहीं करे, मैंने मत करने दो, दिखाता हूं आपको, पता नहीं आपके बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं बाहर। एक मैं ही हूं जो आपका भला चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाउ मच टाइम विल इट टेक? प्रेज बोली लड़ना सीख लो, लड़ना सीख लो, विपत्ति के समय भागो मत, और विपत्ति के समय भागो मत। तो जब चीजें खराब हो जाती है क्या करो? लड़ो, खड़े रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भागने से कुछ मिलने वाला नहीं है, लड़ोगे तो जीतने की गारंटी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? बोलिए मैं लड़ सकता हूं, बोलिए मैं लड़ सकता हूं, मैं सही लड़ सकता हूं और जीत मेरी है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? आई विल शो यू समथिंग। ओके, hey kids, let's have fun at after school Saturn club. आपको नहीं पता आपके बच्चों को कहां लेके जा रहे हो, लिखा है वहां। Hey kids, let's have fun at after school Saturn club. Science projects, puzzles and game, arts and craft और natural activities. मेरा बच्चा चर्च में लीडर नहीं, मैंने मत बनाओ, वो बना देंगे शैतान उसे। This is what is happening outside. नहीं, उसके पास टाइम नहीं, उसकी पढ़ाई जरूरी है। आपको पता भी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं उसको? कभी आपने उसकी किताब खोल के देखी, उस किताबों में लिखा क्या है? कभी आपने वो किताबें खोल के पढ़ी? कितनी एंटी बाइबल है, कितना बाइबल के विरोध में लिखा है, कितना मनुष्य के विरोध में लिखा है, कितनी नफरत उनके अंदर भरी जा रही है क्लासों में। उनके टीचर उनको क्या सिखा रहे हैं? एक जगह जहां पे हम उसको सुधार सकते हैं, वहां से भी आप ही दूर रखे हुए, रखो दूर। Praise the Lord. Because you don't have guts. आपके अंदर अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल के उसको सही करने का गट्स नहीं है। You don't want to fight. बोले कौन लड़े, घर में शांति चाहिए। मैंने की शांति चाहिए, बोले शांति के लिए भी लड़ना पड़ता है। बोले शांति के लिए भी लड़ना पड़ता है। बोले शांति के लिए लड़ना पड़ता है। नहीं पता ही आपको, तो मैं बता रहा हूँ, जानकारी मैं दे देता हूँ। Praise the Lord. लिखा हुआ है, Hey kids, let's have fun after Saturn club. This is what is happening. ये हमारी दुनिया में हो रहा है। आपके बच्चों को उनके दोस्त ये सब सिखा रहे हैं, आपको पता भी क्या सिखाया जा रहा है, कौन सा प्रोग्राम वो देख रहा है? नहीं, हमें अपने बच्चे पे विश्वास है। मेरे आलसी माँ बाप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं? प्रेज भाई, लड़ाई लड़ो, लड़ाई लड़ो, लड़ाई लड़ो, चीजों को बदलो। प्रेज द लॉर्ड। ओके, लूका 18:1 बहुत फेमस वचन। फिर उसने, यहां पर कौन बात कर रहा है? यीशु मसीह। बोलिए यहां पर यीशु मसीह बात कर रहा है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे दृष्टांत कहा। उस हियाव का मतलब क्या है? कि मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। बोलिए, मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। फिर से बोलिए, मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। ये क्या बता रहा है? लड़ो। इस वचन में क्या लिखी है? लड़ाई। कि मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। हार नहीं मान, तो आप हार नहीं मान सकते। इसका मतलब क्या है? लड़ो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू गॉट टू फाइट, यू गॉट टू फाइट। आपको लड़ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लड़ोगे नहीं तो दूसरा कोई उस चीज को छीन के ले जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा परमेश्वर के राज पर क्या होता है?
बलवा होता आया, प्रहार होता आया। अगर आप अपने बच्चे के लिए नहीं लड़ोगे तो दूसरा कोई आपके बच्चे को छीन के ले जाएगा। वहां पर क्या चल रही है? एक लड़ाई। यू गॉट टू फाइट। आपको हर आत्मा के लिए क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। अगर आप उस आत्मा को लड़के चर्च में नहीं ले जा पाओगे तो शैतान उस आत्मा को कहां ले जाएगा? नर्क में। यू गॉट टू फाइट। आपको अपने सेल को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। आपको अपना दशमांश देने के लिए लड़ना पड़ेगा, अपनी पार्टनरशिप देने के लिए लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पैसा यहां नहीं दोगे, शैतान इसी पैसे को गलत जगह ले जाएगा और उसे पता है वहां से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। पर चर्च में जो आप दोगे उसको परमेश्वर आपको बढ़ा के देने वाला। यू गॉट टू फाइट। आपको लड़ना पड़ेगा। आप चुपचाप नहीं बैठ सकते। यू गॉट टू फाइट। बिकम अ फाइटर। Praise the Lord. जो आपसे करने को कहा जाए परमेश्वर, you got to fight. Praise the Lord. दूसरा वचन, तो किसी को कहे वो पास्टर आप गलत सिखा रहे हो। अच्छा मैं गलत सिखा रहा हूं, बोले इसमें कहा लड़ाई लिखी? मैंने कहा ओके। उसने क्या कहा? मनुष्य को प्रार्थना करनी चाहिए हार नहीं मान। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये उसने क्या कहा? फिर उसने क्या दिया? दृष्टांत। आपको पता नहीं यीशु मसीह कैसे बात करता था? पहले बात कहता था, फिर समझाने के लिए क्या देता था? एग्जाम्पल। क्या देता था? तो यहां पर उसने क्या दिया? एग्जाम्पल। जो उसने कहा उस पर चलिए पढ़ते हैं। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। थर्ड क्लास न्यायी, खड़ूस न्यायी बोल सकते हैं। खड़ूस न्यायी मिले कभी आपको ऐसे लोग जो ना परमेश्वर डरते थे ना मनुष्य की परवाह करते थे? ये एक ऐसा ही व्यक्ति है यहाँ पे। किसी नगर में क्या रहता था? न्यायी, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता। कभी मिले आपको ऐसे लोग? नहीं मिले? मिलते हैं ना, होते हैं ना, जो बिल्कुल ही मतलब खड़ूस होते हैं, बिल्कुल खड़ूस, टॉप क्लास खड़ूस। प्रेज द लॉर्ड। तो और ये क्या था? न्यायी यानी शक्तिशाली खड़ूस। प्रेज द लॉर्ड। जज क्या होता है? शक्तिशाली। और उन दिनों में जज बहुत शक्तिशाली थे। आज भी जज बहुत शक्तिशाली हैं, पर जजों ने अपनी सामर्थ सरकारों को दे दी है, वो बात अलग है। और न्यायी हमेशा से बहुत शक्तिशाली रहे। प्रेज द लॉर्ड। सो किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता। उसे किसी की परवाह नहीं थी। नंबर 1 का खड़ूस। नेक्स्ट, उसी नगर में, बोली उसी नगर में। समझ में आ गया? तो कहानी से बाहर तो नहीं जाएंगे। उसी नगर में, बोली उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। बॉय, कौन रहती थी? विधवा, अकेली औरत, कोई साथ देने को नहीं है, अकेली। और सामने कौन है? बोली खड़ूस न्यायी। परमेश्वर ने बोला कि ये क्या था? ना परमेश्वर डरता था और ना मनुष्य से। और ये कौन थी? विधवा, जो उसके पास आकर कहा करती थी मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। यानी इस औरत विधवा थी, पति मर गया होगा, कोई उसकी संपत्ति हड़पना चाहता हो, पता नहीं क्या करना चाहता हो, कोई ना कोई तो परेशानी थी। और ये क्या थी? विधवा। इसकी सहायता करने को कोई भी नहीं था। पर ये औरत बुद्धिमान थी। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। क्या इस औरत को नहीं पता था जिस आदमी के सामने वो जा रही है वो खड़ूस है? पर इस औरत को कुछ पता था। उसी नगर में विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। वो क्या कर रही थी? डटी हुई थी, भागी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? डटी हुई थी। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। नेक्स्ट, कुछ समय तक तो वह ना माना। हाँ, बोली कुछ समय तक तो वो वह ना माना। अब यहां से क्या सीखेंगे? बोली लड़ाई लंबी चलती है। बहुत तो ये भी नहीं बोले नहीं हम आज प्रार्थना करेंगे कल बदल जाएगा। लड़ाई लंबी चलती है। लड़ाई ना कभी एक दिन में खत्म नहीं होती। तो यहां पर भी क्या था? कुछ समय तक तो वो नहीं माना। यानी ये औरत बार बार गुहार लगा रही थी, बार बार दुहाई दे रही थी। ये लड़ाई क्या चल रही थी? लंबी। लड़ाइयां एक दिन में खत्म नहीं होती। तो जो आप बदलना चाहते हो वो शायद एक दिन में ना बदले, पर क्या आपके अंदर हिम्मत होगी खड़े होने की? कुछ समय तक तो वह नहीं माना। तो लड़ाइयां लंबी चलती हैं। जो बदलाव आप चाहते हो वो एक दिन में नहीं आएगा।
सो हार मत मान लीजिए कि ओ जो बदलाव मैं चाहता था वो नहीं आया। नहीं, बने रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर उसको बने रहो, बने रहो, चाहे वो आपकी गलत आदतें हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, बने रहो, बने रहो। क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आएगा। बदलाव में क्या लगता है? समय। लड़ाई क्या चलती है? लंबी। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में, बोली परंतु अंत में, बहुत बड़ी चीज, बोली परंतु अंत में, बोलिए परंतु अंत में। कितनों ने क्रिकेट मैच देखा है, फुटबॉल देखी, और पहले ओवर में ही रिजल्ट आ गया? रिजल्ट कब आया? अंत में बोली, लास्ट की बोली। रिजल्ट कब आया? रिजल्ट कब आया? अगर आप लड़ाई अंत तक लड़ोगे तो रिजल्ट आएगा, वो आपके पक्ष में आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले लड़ाई लड़ो तो अंत तक पहुंचो तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लड़ाई बीच में छोड़ देते हैं, वो अंत में पहुंचते ही नहीं है। कोई भी रिजल्ट शुरुआत में नहीं आता। शुरुआत कहां, रिजल्ट कहां आता है? अंत में। सो यू गॉट टू फाइट। जो आपको कहां तक रुकना पड़ेगा? अंत तक। पड़ोसी बोले अंत तक रुके रहो, बीच में छोड़ के भागो मत। बोली तो बोली बीच में छोड़ के भागो मत, लड़ो। वो आपसे कह रहे हो मास्क पहन लो, ओ ये पहन लो, मैंने कहा लड़ो, लड़ो आप। नहीं, उन्होंने कहा और हमने पहन लिया। मैंने क्यों पहन लिया? लड़े क्यों नहीं? कहां थी आपकी लड़ने की योग्यता? Why didn't you fight? नहीं, उन्होंने वैक्सीन बोली और हमने ले ली, क्यों नहीं लड़ेगा? आज जो हम लोग लड़ के आए सब सही हो गया? नहीं हो गया। हमने मास्क नहीं लगाया, हमने वैक्सीन ली, सब सही हुआ, क्योंकि हमें पता है लड़ाई में अंत में जीत हमारी होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जीतती साइड पे हैं। किस पे? हमारी टीम हमेशा जीतती है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें ये भी पता है रिजल्ट कब आता है? अंत में। प्रेज द लॉर्ड। पहले ओवर में कोई रिजल्ट नहीं आता। फुटबॉल मैच में भी 90 मिनट के बाद रिजल्ट आता है। थोड़ा 10 मिनट में बोले रिजल्ट आ गया, नहीं आता है। तो लड़ाई का रिजल्ट कब आता है? अंत। बहुतों को ये नहीं पता, तो वो हार मान लेते, वो थक के बैठ जाते। बोले नहीं, हमने कोशिश की और चीजें नहीं बदली, अंत तक जाओ। और अंत क्या है? कोई कहेगा बस कैसे पता लगे अंत आ गया? सुनने का है क्या? हेलो, कितना सरल। अंत में एक ना एक की जीत होनी चाहिए और वो आपकी होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी मतलब है जब तक जीत ना जाओ तब तक लड़ते रहो। प्रेज द लॉर्ड। मैच का अंत कब होता है? जब कोई जीत गया। तो लड़ाई का अंत कब होगा? जब कोई जीत गया। और जीतेगा कौन? मैं। तो जब तक मैं जीत ना जाऊं तब तक मैं क्या कर रहा हूं? लड़ रहा हूं। जब तक मैं जीत ना जाऊं तब तक मैं क्या कर रहा हूं? लड़ रहा हूं। मैं हारने के लिए नहीं हूं। बोली मैं हारने के लिए नहीं हूं, मैं जीतने के लिए हूं। मैं जीतने के लिए हूं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ। सो कुछ समय तक तो वो ना माना, यानी उसने भी मन बनाया था उस दुष्ट ने, मैं सुनने वाला नहीं। दिस इज सो ब्यूटीफुल। मैं सुनने वाला नहीं हूं। परंतु अंत में मन में विचार किया। अब बदल कौन रहा है? वो खड़ूस। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे नहीं पता आपके सामने कौन सा खड़ूस है, पर मुझे पता है हर खड़ूस बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप कहो मेरे पास ताकत नहीं है। ये विधवा औरत थी, विधवा। तो आप विधवा हो तो अपने आप को अबला नारी बेचारी आप अपने घर में बैठ के समझो। मैं वो पास्टर नहीं हूं जो कहा अरे आंटी आप विधवा। मैं नहीं देख सकता आपको, क्योंकि मेरी बाइबल आपको ऐसे नहीं दिखाती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोली मैं बेचारा नहीं हूं। खुश हो के बोली मैं बेचारा नहीं हूं, मैं बेचारा नहीं हूं। मैं लड़ सकता हूं और जीत सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन बदला। वो आत्मा जिसको आप फॉलो अप कर रहे हो और आपको लगता है वो नहीं आएगी, अंत में आएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंत में आएगी, अंत में आएगी। जब आपने कहा हो 5,000 रुपए बहुत बड़े हैं, आप घुसो तो अंदर, अंत में 5,000 दे पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। घुसो तो इस लड़ाई में, घुसो तो। क्यों आपको लग रहा घुसने से पहले आप हार गए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस लड़ाई में घुसो। गेट दिस फाइट। प्रेज द लॉर्ड। याद है हमने जब पहली बार चर्च शुरू किया था, वो यही चीजें परमेश्वर मुझसे कहती, आइज़ैक लड़ाई लड़, अंत तक पहुंच, जीतेगा तू। दैट्स व्हाट होली स्पिरिट टोल्ड। जब पूरे भारत में अकेला मैंने चर्च शुरू किया,
लॉर्ड आई से व्हाट शुड आई डू, ऐसे लड़, अंत तक पहुंच, जीतेगा तू। मैंने कहा ओके लॉर्ड, फिनिश, मैं इस लड़ाई के अंत तक जाने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। जेल में जाना पड़ा तो जाऊंगा, मार खानी पड़ी तो खाऊंगा, पर मैं इस लड़ाई की कहां तक जाऊंगा, अंत तक। मैं भी देखता हूं इनके अंदर क्या है जो मेरे से बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा क्या है जो मैं झेल नहीं सकता, मैं देखता हूं क्या। एंड हियर आई बी, प्रेज द लॉर्ड। कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में क्या हुआ, मन में विचार करके कहा इस कहानी में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो पहले तो उस न्यायी का कैरेक्टर हमें किसने बताया था, परमेश्वर ने, कि वो न्यायी क्या था, दुष्ट, खड़ूस। अब कौन बात कर रहा है, ये विधवा, परमेश्वर या न्यायी खुद? हेलो, अभी कौन बोल रहा है यहां पे, खुद न्यायी। कुछ समय तक तो वह ना माना, वो नहीं माना। कौन नहीं माना, कौन नहीं माना, खड़ूस न्यायी है ना। परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, कौन विचार कर रहा है, खड़ूस न्यायी, सही है। यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं। यानी इस आदमी को पता था ये नंबर 1 का खड़ूस है। पता ना, कुछ लोगों से कहा तूने गलती की, वो कहते नहीं नहीं मैंने नहीं की, ये कहता था मैं हूं खड़ूस, ये भी मान के बैठा था मैं खड़ूस। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग, नेक्स्ट। तो भी आई लाइक दिस लाइन, तो भी ये विधवा मुझे सताती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो सबको सता रहा था, इस विधवा ने उसको सताना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लड़ो तो उन पे प्रेशर तो बनाओ, मैं भी देखता हूं वो कैसे नहीं बदलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो उन्होंने हमें सताया, जब हम लड़ेंगे अब उनको भी प्रेशर फील होगा। प्रेज द लॉर्ड, सुन रहे हैं आप? पर लड़ोगे नहीं तो उन पे प्रेशर फील नहीं होगा। ये खड़ूस आदमी क्या कह रहा है, विधवा क्या कर रही है, मुझे सता रही, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। उसे बदलना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। किसने बदला, विधवा। उसने गुंडे भेजे, प्रार्थना कर रही थी, वो लड़ रही थी, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। प्रेज द लॉर्ड। अब डर कौन रहा था, खड़ूस न्यायी। क्यों, उस विधवा ने हार मानना मना कर। तो जब हार मानने से मना कर देते हो, अब डरने की बारी किसकी होती है, सामने वाले की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो यू डोंट गिव अप। अब आपको समझ में आएगा लूका 18 है, वहां पे क्या है, लड़ाई, कि मनुष्य को क्या करनी चाहिए, हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और हार नहीं माननी। कितनी लड़ाइयां हैं जो आपको लगता है आप हार गए, केवल अगर आप टिके रहते तो लड़ाई जीत जाते। प्रेज द लॉर्ड, सुन रहे हैं आप? केवल अगर आप टिके रहते, चाहे वो किसी भी चीज की लड़ाई क्यों नहीं, सेल को बढ़ाने की, पैसे ज्यादा देने की, बच्चों को सुधारने की, समाज को सुधारने की, कुछ भी, अगर केवल आप वहां बने रहते। प्रेज द लॉर्ड, सुन रहे हैं? केवल आप क्या होते, बने रहे, तो आप क्या कर सकते थे, वो लड़ाई जीत जाए। क्योंकि अंत में रिजल्ट आता है, रिजल्ट शुरुआत में नहीं आता। आप अंत तक गए ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा सोच के देखिए, वो क्या बता रहा है, अगर हम दुष्टों को अपनी प्रार्थना से बदल सकते हैं, सोचिए परमेश्वर तो वैसे ही हमारी ओर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? जब आप प्रार्थना नहीं करते हो तो आप शैतान को बता रहे हो आपने हार मान ली। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, शैतान पे प्रेशर, शैतान को पता अभी तक आपने हार नहीं मानी, पर जब आपने प्रार्थना बंद कर दी, उसको लगा हार मान ली। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और हार नहीं माननी। आपको नहीं पता, वो 15 मिनट जब आप सुबह प्रार्थना कर रहे थे, उठ के नींद से लड़के, शैतान आपसे डर रहा है, ये आदमी प्रार्थना करने के लिए नींद छोड़ सकता है और प्रार्थना कर सकता है। कम ऑन। अभी चलिए इसी वचन को हम देखते हैं, टीपीटी 4, 5 देखते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो पिक करना चाहता हूँ लड़ाई के लिए। लड़ाई के लिए वर्ड, लड़ाई के लिए शब्द। He ignored her, please, for quite some time. उसने बहुत दिनों तक उसकी नहीं मानी, but she kept asking, वो मांगती रही। Eventually he said to himself, आखिर में उसने अपने आप से कहा, this widow keeps annoying me. ये विधवा मुझे परेशान कर रही है, demanding her rights. वो क्या मांग रही थी? अपने अधिकार। क्या मांग रही थी? अपने अधिकार।
तो जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमें क्या पता होना चाहिए? अपने अधिकार। नो व्हाट योर राइट्स आर। बहुत से लोग को अपने अधिकार पता ही नहीं। बोले हमें तो पता ही नहीं, तो जाके पता कर। कोई आपको आपके अधिकार बताने वाला नहीं। अब तो वो चैप्टर भी हटा दिया, नागरिक अधिकार। तो लड़ाई में घुसने से पहले क्या जान लीजिएगा? बड़ी लड़ाई में घुसने से पहले अधिकार जान लीजिएगा। Praise the Lord. So she was demanding her rights. And I'm tired of listening to her. और मैं उसको सुन सुन के पक गया हूं। Even though I'm not a religious man and don't care about the opinion of others. ना तो मैं परमेश्वर डरता हूं, ना मनुष्य की परवाह करता हूं। I will just get her off my back. मैं इसे अपने से दूर कर दूंगा by answering her claims for justice. Claims for justice. जो इसकी न्याय के लिए जो इसके दावे हैं, क्या है? न्याय के लिए दावे। तो जो आप लड़ाई लड़ रहे हो उसमें क्या कर रहे हो आप? न्याय का दावा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा आपको? सो आप यूं ही लड़ाई नहीं लड़ते। आप क्या करते हो? लड़ाई किसके पर लड़ते हो? अधिकारों पर। और क्या करते हो? न्याय का दावा। और आपको आपके अधिकार केवल चर्च बता सकता है। तो जब आप चर्च में नहीं आते हो, वचन नहीं सुनते हो, रैप्सोडी नहीं पढ़ते हो, आपको कभी नहीं पता लगेगा कि आपके अधिकार क्या हैं। पास्टर, हमारे यहाँ नल में पानी नहीं आता है। आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं आपकी जगह में होता, मेरे नल में पानी रोज आता। पता नहीं आपके नल में पानी क्यों नहीं आता। मैं तो केवल नल को पकड़ता कहता यीशु के नाम में पानी आता। मैंने बहुत बार किया, बहुत बार। भागो मत। तो भागेंगे तो नहीं, क्या कीजिएगा? लड़िए। लड़ना सीख लीजिए। हर आत्मा के लिए लड़िए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। और हम लड़ते कैसे हैं? प्रार्थना में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं है जो हम प्रार्थना में नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। तो आप क्या करो? लड़ो। पर लड़ो, प्रार्थना करो, हार मत मानो। हार मत मानो, लड़ाई लड़ो। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ, की जान भाषाओं में प्रार्थना। रेशा थेले आंध्र अलीता कथारे प्रसीता आंध्र अहीता लबदारे के सिंगरा गवाजी रेंद्र ले शातेले एंतलीता तीरा लबदे। हर वो लड़ाई जो आपने छोड़ दी थी आज फिर से पकड़ लीजिएगा। रीबरा का साले शातीला, वो आत्माएं जो आपने छोड़ दी थी आज पकड़ लीजिएगा। जो लड़ाइयां आपने छोड़ दी थी आज पकड़ लीजिएगा और अंत तक जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो अपने से लड़ाई हो, चाहे आत्माओं के लिए हो, चाहे पार्टनरशिप के लिए हो, चाहे अपने बच्चों के लिए हो, पति के लिए हो, पत्नी के लिए हो, सेल वेन्यू के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, उस लड़ाई को छोड़ेगा मत। प्रेज द लॉर्ड। राशा तेले आंता लीदा ब्रांक्रो को साथी यदेले प्रदील अमृदाले प्रकान से यतोले यतोले यंक्र का साथेले रंदले प्रदाली मानथा लाखा थारे सोतेले यंदले थतोरे लाहिता लहोते म्रांत म्राथली। ओ हालेलुया। परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि मैं आपको बताऊं, आपने अपने कुछ रिश्तेदारों पर हार मान ली है। परमेश्वर कह रहा है उस लड़ाई को दोबारा शुरू करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सही, आपके भाई, आपके बहन, आपकी मम्मी, आपके पापा, जिन पर आपने हार मान ली कि वो चर्च में कभी नहीं आने वाले, वो लड़ाई फिर से लड़िएगा। प्रेज द लॉर्ड। सही है, उस लड़ाई के अंत तक जाइएगा और अंत में विजय किसकी है? आपकी। किसी भी आत्मा को छोड़ मत दीजिएगा। हम किसी भी लड़ाई में हारना नहीं जानते। हमें क्या पता है? केवल जीत पता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलते हैं महिमा महिमा। तो अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए। जोर से ताली बजा सकते हैं उन लोगों के लिए। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चर्च में। हमें खुशी है कि आप आए और मुझे विश्वास है कि हम कुछ आपको सिखा पाए जिससे आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। पर अगर यीशु को नहीं जानते हैं तो आज यीशु को जान के जाइएगा, क्योंकि लड़ने की ताकत वहीं से आती है। तो अगर आप यीशु को अपने प्रभु के रूप में नहीं जानते थे तो प्लीज आज यीशु को प्रभु जान के जाइएगा। हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बोले, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन
मरे हुओं में से जिंदा किया। जब वो जिंदा हुआ, मैं जिंदा हुआ। आज मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए। मैं आज से नया जन्मा हूं, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से फिर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। स्वागत है आपका परमेश्वर के राज्य में। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। इससे पहले आप बैठे, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी सारी संतानों के लिए जिन्होंने अभी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु के नाम है। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम है। मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के साथ, आपके ज्ञान के साथ, अनुग्रह के साथ और प्रेम के साथ। धन्यवाद परमेश्वर। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं और जोर से ताली बजा सकते हैं उनके लिए। जोर से ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का। और हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओ यीशु, तेरे जैसे कोई और नहीं, तू ही है। तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए। अपने हाथों को उठा सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। यह भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र, आपको ग्रहण होने के लिए जैसे हमने दिया, इसकी बड़ी हुई फसल हम ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम। हमें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं हो। लोग नाप कर, दबा कर, उभर तो हमारी गोदों में डाल रहे हैं यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु,
हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी के नियम को बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर चला सकते हैं महिमा। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, उन्हें ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला अनाउंसमेंट है, क्या है? हमारा क्रैश कोर्स लीडरशिप में और पास्टरशिप में। अगर अभी तक आपने अपने आप को इस कोर्स में एनरोल नहीं कराया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लीडर नहीं बनोगे, आपको आपके अधिकार नहीं पता होंगे और आप लड़ाई ढंग से नहीं लड़ पाओगे। तो मत होने दीजिए चर्च में आप एक मेंबर रहो और लीडर ना बनो, ये आपका नुकसान है। बहुतों को बहुत सालों बाद समझ में आया कि लीडर बन जाते तो अच्छा था। प्रेज द लॉर्ड। कितनों को ऐसे हैं जो यहाँ पे समझ में आया सालों बाद? कोई है ऐसा जिसको सालों बाद समझ में आया लीडर बन जाते तो अच्छा था? क्योंकि समय नजदीक है। हो सकता है आप देर से चर्च में आए हो और फिर भी आपके दौड़ने के लिए एक दौड़ है जो आपको पूरी करनी है। ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, आप कह सकते हो पास मैंने तो अभी अभी चर्च ज्वाइन किया, बट दौड़ सबको दौड़नी है और सबको अपनी दौड़ पूरी करनी है। तो बेटर है जल्दी से क्या बन जाइए? लीडर। पहले दिन से ही क्या बन जाइए? लीडर। और वो ट्रेनिंग शुरू है, तो आज ही लीडर बन जाइए। और आप लीडर हैं तो अपना नाम दीजिए पास्टरशिप के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद दूसरा है प्रोजेक्ट 5000 ग्लोरी। जोर से ताली। और ये क्या है? विश्वास की अच्छी कुश्ती। 5000 पार्टनर क्या है? कितने रुपए के साथ? 5000। सिंपल, बोली सरल है। सरल है, नहीं है सरल? क्या करना है? लड़ना है। घुसो तो पहले, अंत तक पहुंचो, जीत मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले दिन हार मान लोगे तो जीत नहीं मिलेगी। दूसरा उसमें क्या? 5000 प्रेइंग पार्टनर्स। प्रार्थना करो। मैंने आपसे कहा ना, जब आप प्रार्थना कर रहे हो आप शैतान पे दबाव बना रहे, तो होने दो कि शैतान को दिखे सुबह दोपहर शाम आप प्रार्थना कर रहे हो। नहीं आ सकते शैतान आपके आसपास, वो डर रहे हैं आपसे कि यार ये आदमी तो प्रार्थना कर रहा है। उन्हें पता है प्रार्थना से चीजें बदलती, उन्हें पता है। पर जब आप प्रार्थना नहीं कर रहे वो और भेज रहे। क्या कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या है? आप हमारे साथ प्रार्थना कीजिए सुबह दोपहर शाम। और फिर क्या है? 5000 आत्माएं जीतना है। हर हफ्ते हम क्या जीत रहे हैं? एक आत्मा। जुड़िए इन चीजों से। ये वो चीजें हैं जो आपको, मुझको और देश को आगे ले जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। सही? सो प्लीज जॉइन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम हर दिन कम्युनियन करते हैं सुबह 7:30 बजे, सिवाय संडे के। एक सेल के मेंबर बनिए, वहां से आपको सारी जानकारी मिलेगी। उसके बाद फर्स्ट फ्रूट सर्विस है 6 फरवरी को, उसका भूलिएगा मत। ऑल इंडिया लेटेस्ट ट्रेनिंग है मुंबई में 24, 25 और 26 फरवरी को। मिड वीक सर्विस बहुत जरूरी है, उसको मिस मत कीजिए। हम खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए अपने हाथों को उठाकर। रेशा थेले एन तलीदा अलेंत्र कतीरा लबदी प्रोसे थेले एन तली ततीरा लगाबान थले ततोरे के सियाली श्यालो यंका थारी दरी बदी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करूंगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.